बेटा आपको ये चैप्टर आपका क्या उसको समझ लीजिए। चैप्टर बहुत आसान है कि किस प्रकार मैग्नेटिक लाइंस में चेंज करने पर करंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो उसको पहले समझो, पहले मैग्नेट क्या है। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था बेटा, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई। आप उसी को देख लो, मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं दिख रहा हूँ, तुम लोग वही देखते रहते हो तुम लोग। तो पहले एक चीज आप समझो बेटा, आप एक मिनट सोचो कि मैग्नेट में चेंज करने पर ऐसे क्या चेंज होता होगा कि करंट आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। करंट आपका इंट्रोड्यूस होने के पीछे रीजन क्या है, कैसे आपका इंट्रोड्यूस होता है, ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए ना। तो पहले बताओ मैग्नेट क्या है बेटा, कितने लोग जानते हो मैग्नेट है क्या। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयनिक सब्सटेंस को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एकदम बोला, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन के सब्सटेंस को क्या करता है, लोहा से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओस्टेड करके एक साइंटिस्ट हुए बेटा, वो बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस में ना कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए बेटा जो बेसिकली तुक्का से हो गए। तुक्का समझते हो? अरे वो तुम लोग बचपन बेटा लड़का जैसे होते तो नान चल लड़का है। अब नान चल लड़का तुमसे पूछ रहा है कि पापा मान लो कि पापा बन गए, मान लो पूछ रहा है कि तरबूज में मीठा कैसे हुआ। अब तुम कैसे समझाओ? अब हाँ वो समझ जाएगा शुगर है, बोलो और कुछ के मार देगा, देखो शुगर है। तो तुम जैसे तुम सोए थे ना बेटा, तो भगवान आए थे और तरबूज में शक्कर मिला दिए थे, बोलोगे। और बच्चों को समझाओगे नहीं, बोलगा शुगर ऐसे बोलोगे तो पूछ के मारा देगा। तो ऐसे बोलेंगे बेटा, ऐसे बोलते ना। अब इसी चीज को अब बच्चे को पहले हम लोग न्यूटन पढ़ाना था, तो न्यूटन के बारे में पढ़ाने के लिए इधर ध्यान, न्यूटन के बारे में पढ़ाने के लिए एक दिक्कत क्या पता है, दिमाग से जो है नहीं तुम लोग पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सेव फल लाए, सेव फल को जमीन से ऐसा गिरा दी, पेड़ से ऐसा गिरा दी बेटा, और ऐसा गिरते हुए देख के न्यूटन ने सोच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 12 साल 13 साल का बाकायदा रिसर्च का परिणाम बेटा ग्रेविटेशनल लॉ है ना, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। वो छोटे बच्चे को समझाना है लला लला लुंदी कटोरी वाला, इसलिए ऐसा कहानी एक्चुअल में नहीं होता बेटा। तो मैग्नेट तुम्हारा क्या, मेरा नाम प्रिंस लॉस है, चलो। तो मैग्नेट क्या बेटा, मैग्नेट एक मटेरियल है, क्या आपका मटेरियल है जो आयरनिक सब्सटेंस को अपनी ओर क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। इसी समझ गए। मैग्नेट इज अ मटेरियल that has a attract to iron substance to each other, to itself, ना अपनी ओर क्या करता है बेटा, वो अट्रैक्ट खींचता है। अच्छा एक चीज समझो, क्या बेटा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ओस्टेड था, वो लगभग 7 साल 8 सालों तक आपका एक्सपेरिमेंट करते रहे। कितना तक आ रही है, 7-8 साल वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मैग्नेट पर। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैग्नेट। बट वो जो रिजल्ट चाहते थे वैसा रिजल्ट उनको मिलके नहीं यार, तो होता ना बहुत ज्यादा टेंशन में ऐसा चीज फेंक देते हो। उन्होंने क्या किया, जिस ऐसा रहा टेबल जैसा बेटा, वहां एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो टेबल से ऐसा चीज फेंका बेटा। तो जब ऐसे चीज को फेंका तो आप जो मेटल रहा, जो मैग्नेट रहा, तो वो भी फेंकाया होगा। तो मेटल जब मैग्नेट आपका फेंकाया बेटा, तो उसी के जस्ट नीचे ना एक वायर, क्या तुम्हारे वायर के जस्ट रिलेटेड एक कंपास समझ गए। ऐसा कंपास जिस जो करंट को मेजरमेंट, कंपास बहुत सही नहीं होगा, उसको एक तरीके से गैल्वेनोमीटर बोलते हैं या मेजरमेंट करना, वो देखता है कि उस पर डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ। मतलब अगर मैग्नेटिक लाइंस में आप चेंज करते हो बेटा तो करंट जनरेट हो जाता है। आप समझे, आपको बहुत चीज समझ आएगा बेटा कि करंट जनरेट कैसे होता है। कंपास में फेंका नहीं बेटा, ऐसे ही नॉर्मल फेंक दिया। तो उसके सामने कंपास रखा हुआ था, वो देखता है कंपास में डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब हो कंपास में तभी हो सकता जब वहां पे करंट होता। मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेट ने करंट को क्या किया बेटा, प्रोड्यूस किया हो। अब कैसे प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, इस चैप्टर में हमें उसी चीज को क्या करना बेटा, पढ़ना है। अब नहीं समझ में क्या पढ़ना, ये एक्सपेरिमेंट। तो पहले समझो बेटा मैग्नेट क्या है। मैग्नेट इज अ मटेरियल, मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट टू अ ionic substance. Magnet is a material that attract to a ionic substance. जल्दी करो, हो गया क्या? Magnet is a material
दैट अट्रैक्ट अ आयरनिक सब्सटेंस। थोड़ा मुंह बनाना कम करे, हाथ जल्दी चला ले। मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट इन अ आयरनिक सब्सटेंस। लिख क्यों नहीं रहा है क्या? तो पढ़ाने नहीं ना। मैग्नेट इज अ मटेरियल में लिख देता हूं। मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट इन अ आयरनिक आयरन सब्सटेंस को क्या करता है बेटा? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। अब एक चीज समझो, हर मैग्नेट पे बेटा दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं आपके? दो। एक नॉर्थ पोल होता है बेटा, एक तुम्हारा क्या होता है आपका? साउथ। हर मैग्नेट में कितने पोल होते हैं आपके? दो पोल बेटा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक तुम्हारा क्या होता है? साउथ पोल। एक क्वेश्चन याद रखना बेटा, और कभी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मैग्नेट को आपने यहां से मान लो बेटा तोड़ दिया, मैग्नेट को मान लो मैंने यहां से तोड़ दिया, तो जो न्यू मैग्नेट बनेगा उसमें तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि ये वाला पार्ट साउथ है तो ये वाला अगेन क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ। और यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ है, ये तुम्हारा कब जाएगा? साउथ। तो कभी मैग्नेट के पोल को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी आपका होगा नहीं ना। मतलब हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल तो आपका कार्य होगा ही। हर मैग्नेट में होगा, नॉर्थ और साउथ पोल आपका हर मैग्नेट में होगा। अब दूसरे, अब इसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बहुत बार हर बार पूछा जाए, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द, राइट द थ्री प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ये बार राइट द थ्री प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। राइट द थ्री प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। अब क्या क्या मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आंसर मैग्नेट की क्या पहला प्रॉपर्टी बेटा, कि हर मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल होता है। मतलब क्या बोलोगे? क्या कर बोलता हूँ ना, Every magnet has a south pole and a north pole. एवरी, पहले लिख बेटा, एवरी मैग्नेट हैज अ टू पोल। क्या बेटा? टू पोल। एक फॉर्म में क्या बोला बेटा? फर्स्ट इज अ नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज अ बेटा साउथ पोल। एंड सेकंड इज क्या बोले हमने? साउथ पोल। हो गया पहला। दूसरा तुम्हारा क्या निकल के बेटा? दूसरी की प्रॉपर्टी निकल के आएगी, अगर आप हर मैग्नेट को बेटा, दूसरी की क्या प्रॉपर्टी निकल के आए? दूसरा आप समझो, दूसरी की क्या प्रॉपर्टी निकल, अगर आप मैग्नेट को बेटा, ध्यान से हमारे यहाँ कई सारे क्वेश्चन बन रहे। मान लो ये मैग्नेट, ये आपको क्या था बेटा? आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये तुम्हारा क्या बेटा? साउथ। इसको अगर मैं ऐसा धागे से ऐसा एट रैंडम लटका दी बेटा, अटका दिया, तो हमेशा मैग्नेट को किसी भी डायरेक्शन में तुम छोड़ दो, हमेशा वो किसके पैरेलल आकर रुकेगा बेटा? नॉर्थ और साउथ के पैरेलल आके ही रुकेगा। बात नहीं समझे क्या? जैसे सपोज कर लो आ गया क्या, आ गया क्या बेटा किसी के पास? कुछ ऐसा कुछ बांधने वाले? हाँ ले ला बेटा। एक्सपेरिमेंट तुम्हारा काम हो जाएगा। मान बेटा ये तुम्हारा, ये हमारा मैग्नेट है, सपोज कर लो ये हमारा क्या था बेटा? मैग्नेट। ये हमारा मान लो बेटा मैग्नेट। अच्छा बेटा समझना, अगर मैं इसको ऐसा लटका दिया बेटा, मैंने ऐसा लटका दिया ये मैग्नेट को बेटा, और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपको क्या बेटा? साउथ पोल। अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने में ऐसे मैग्नेट को लटका देना और उसको किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी घुमाकर आप छोड़ दीजिए। हमेशा मैग्नेट बेटा अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर ही ऐसा क्या होगा? आपका अरेंज होगा बेटा। कितना भी हवा चले, इसके पीछे जैसे तुम पूछ रहे हो बेटा, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन मैं पक्का बताने की कोशिश, अर्थ भी अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पूरा का पूरा अर्थ ये क्या है आपका? अगर अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता तो ना सूरज जो होता है बेटा, जो सूरज तुमको जीवन देता है ना, वो हर समय
सूरज अपने सामने ना बेटा वो मतलब ना बिलियन आप इलेक्ट्रॉन को ना अर्थ की ओर ऐसा फेंकता है बेटा, रिलीज करता है। मैं अगर इसमें बताने की कोशिश करूं, छोटू वाईफाई कनेक्ट है ना इसको, कनेक्ट कर दो भैया PFP मोड डाला है। अगर इमेज सही दिखा तो भैया इधर देखो बेटा, ये वाला इधर देखो, आप कितना अर्थ आपको क्या करने की ये देखो सूरज क्या करता है, आप इसको छोटा करो, क्या क्लियर होगा ना बेटा ये? आपका धीरे होगा, धीरे धीरे से ज्यादा इधर देखो आप देखो बेटा, हर साल हर बार क्या होता है पता है, सन में ना बेटा कई ब्लैक स्पॉट बनते हैं। सन में क्या होता है, ब्लैक स्पॉट मतलब इतना बड़ा काले धब्बे जैसा बनता है, इतना बड़ा बड़ा कि लगभग उसमें ना पूरा का पूरा अर्थ चला जाए, ऐसा ब्लैक स्पॉट बनता है। और जब वो ब्लैक स्पॉट नॉर्मल होगा ना तो अपने साथ बेटा मतलब ना अरबों खरबों एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ना अर्थ की ओर फेंकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन अर्थ में इंटर हो गया, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका अर्थ में इंटर हो गया तो इतना हाईली एनर्जेटिक होता है बेटा कि आपका डीएनए भी चेंज कर देगा। कभी आपको एक मूवी, अगर सामान्य मूवी फैंटास्टिक फोर मूवी देखने होते, वो स्पेस में गया रहता है बेटा, अचानक से एक स्ट्रॉम आता है और उसका पूरा पूरा डीएनए चेंज हो, उसका हाथ बड़े होने लग जाता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है। आपने उस मूवी को देखी, ये इसी के लिए बेटा इसको बोलते हैं, इतना बड़ा वो एनर्जी को सामने की ओर फेंकता है बेटा। लेकिन अर्थ ना एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है? मैग्नेट। तो ये उसका मैग्नेटिक लाइन से ना बेटा ये छतरी जैसा बन गया, छतरी जैसा शेप बन गया। हाँ, इससे बेटा छतरी। तो ये इलेक्ट्रॉन को ना देखो दूर फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन को अर्थ में जाने नहीं देगा। कहाँ जाने देगा? आपका अर्थ में जाने देगा। इसलिए अर्थ में आपका लाइट, हाँ छोटा जो दिखा ना बेटा, ये छोटा सा चीज, जो आपको दिखा ना छोटा सा, ये प्रॉपर से अर्थ में हाँ बेटा अर्थ में इसलिए लाइफ पॉसिबल है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ठीक ठाक है बेटा। तो यहाँ पे देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, जो वाला पार्ट आपको दिखाना चाहिए, ये वाला ये अर्थ है। जहां से जब इलेक्ट्रॉन आपके जाएगा ना बेटा, घुमा कर ऐसा फेंक देता है, सामने की ओर चला ले जाता है। इसलिए अर्थ में पॉसिबल, इसलिए अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। कभी कभी आपका इंटरनेट चल नहीं पाता ना, तो इसके पीछे एक वजह यही है बेटा, कोरोनल मास इजेशन ही होता है। क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे फंस के यहाँ आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा फंस के यहाँ पे आपका आ जाता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंस के आएगा ना, तो जो जंक्शन होता है इंटरनेट का जंक्शन बेटा, उसको उड़ा देता है। अगर बहुत बड़े मात्रा में कोरोनल मास इजेशन अगर हो गया तो पूरा का पूरा इंटरनेट को शट डाउन कर देगा, पूरा का पूरा इंटरनेट गया। फिर कुछ मात्रा में आ रहा है तो आपको कुछ हो रखना, अगर बहुत बड़ी मात्रा में आ गया तो चला 4-5 मिनट। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हट गया बेटा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हटता है इसलिए बेटा क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है इसलिए वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जिस दिन अर्थ घूमना बंद कर देगा ना, उस दिन उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और अर्थ में भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अर्थ में जीवन होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन ये भी है। तो साइंस, और आपने आदित्य L1 करके सुने होंगे बेटा, हमने ये इसी को एनालिसिस करने के लिए भेजा गया है कि कोरोनल मास इजेशन होता कैसे है, और कोरोनल नाम इसी, कोरोना वाला नाम इसी से आया बेटा तुम्हारा, कोरोनल मास इजेशन। फिलहाल अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है बेटा, होता कैसे, क्या होता है। अमेरिका का जो पार्कर सैटेलाइट था ना, वही सूर्य के ना कोरोना को छूकर आया आज तक। सूर्य के कोरोना को छूकर सिर्फ एक ही सैटेलाइट आया, वो तुम्हारा क्या बेटा, पार्कर, जो अमेरिका का बहुत सालों लगेगा तब जाकर। इसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेशन। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही तुमको बचाता बेटा। और जानकर तुम सरप्राइज रहोगे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। मतलब अर्थ का जो मैग्नेट, जहां पे तुमको नॉर्थ पोल दिखता है ना, वो आज से हजारों साल बाद वहां नॉर्थ पोल नहीं रहेगा बेटा, वहां साउथ पोल आ जाएगा। और जहां तुम्हारा साउथ पोल दिखता है वहां तुम्हारा, एकदम डेप्थ में बात करूं तो इसको आप ऐसा समझ लो, मैं बताता हूँ होता क्या। देखिए होता क्या, जैसे कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने, ये अर्थ है बेटा, मारेगा छुप वहां से यहाँ है।
व्हाइट बोर्ड डिलीट मत करो। ये भी नहीं हुआ। ये हमारा अर्थ है बेटा, हमारा तुम्हारा क्या ये अर्थ। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है बेटा अभी, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है साउथ। जहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना बेटा, ये लोकेशन तुम्हारा आपका कहाँ पर है, तो ये आपका बेटा वो रसिया में एक जगह, ये तुम्हारा जगह बेटा, यहाँ पे तुम्हारा इसका नाम है रसिया, साइबेरिया आसपास रीजन बेटा, क्या बोलते हैं आपका साइबेरिया आसपास। और जो शिफ्ट टावर बेटा, यहाँ पे शिफ्ट होगा पहले, अभी है कहाँ वहाँ यहाँ, ये कनाडा वाला रीजन में, कौन सा रीजन तुम्हारा बेटा कनाडा है। यहाँ पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया बेटा, तुम्हारा क्या ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा क्या बेटा। धीरे धीरे ये मैग्नेटिक पोल इधर जा रहा है, और ये वाला तुम्हारा क्या इधर जा रहा है, मतलब ऐस बनेगा। ये साउथ चला जाएगा और वापिस तुम्हारा क्या बेटा नॉर्थ को चला जाएगा। और कितने, तो 117 किलोमीटर प्रति ईयर बेटा, मतलब एक ईयर में 17 किलोमीटर इधर शिफ्ट हो जाता है, ये तुम्हारा इधर शिफ्ट। तो जो नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बेटा, वो बदल रहा है। अभी आप जितना जीपीएस सिस्टम चलाते हो ना, वो भी तुम्हारा इसी पर बेस्ड है। जितना भी तुम्हारा बेटा जहाज चलते ना, जो सीप बोर्ड बेटा, वो भी इसी थ्योरी पर बेस्ड है। आज तक 2 बार हुआ है बेटा, 2 बार ना, हजारों लाखों सालों में। और आप लोग बोलते ना कि 23.5 डिग्री पर अर्थ का टिल्ड है बेटा, गलत है, वो भी ऐसा झुकता रहता है। अर्थ का चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमते बोलते ना बेटा, सन का वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो सर्कल फिर इलिप्ट फिर सर्कल फिर इलिप्स बदलता रहता है। तो साइंस बहुत बड़ा है। अर्थ का जियोइड शेप है बेटा। अब वो क्यों जियोइड शेप है, वो एप्पल देखे ना, वो जियोइड में नहीं समझ रहा था, मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ। अब एप्पल तो समझ रहे बेटा, मैं तो वो 1 होगा पूरा। तो ये शेप होता है बेटा, ये चेंज हो रहा है ना। और आपको ना ट्रस्ट में अगर देखना, बहुत पैसा कमा लोगे ना, तो कभी ना बेटा एकदम सौभाग्यपूर्वक ठीक रहा, तो कभी तुम लोग कनाडा जाना या ऑस्ट्रेलिया चले जाना। वहां ना आपको ना रात को ना बेटा बेहतरीन टाइप का क्लाउड दिखा, बिजली चमकती हुई दिखा, क्लाउड ब्लू कलर का, रेड कलर का। हाँ यही है बेटा, यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो ट्रैप कर देता, फंसा लेता। इसको बोलते हैं ओरोला बोरियोलिस, ओरोला ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरोला बोरियोलिस और ओरोला ऑस्ट्रेलिस। क्या हो रहा है, और तो आत्मा को बोलते हैं। ये सब पढ़ाने के लिए बहुत चीजें बेटा आप जाते हैं ना। तो मैंने पहले क्या बोला बेटा, एवरी मैग्नेट हैज अ 2 पोल, नॉर्थ एंड साउथ। और किसी मैग्नेट को अगर आपने ऐसा छोड़ दिए बेटा, किसी मैग्नेट को आपने ऐसा छोड़ दिए, तो किधर जाएगा वो, नॉर्थ और साउथ। ये बता रहा है। कोई भी आप जाकर रैंडम कर लेना, कोई मैग्नेट को ना बेटा ऐसे लटका देना बेटा, वो हमेशा किसकी ओर जाएगा, आपका नॉर्थ और साउथ की ओर ही जाएगा। किसकी ओर जाएगा, आपका नॉर्थ और साउथ। कुछ भी कर लो, ये किसकी वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है बेटा, नॉर्थ और साउथ। हाँ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ बेटा। और ये जानते हो, ये तुम्हारा कौन सा बेटा, नॉर्थ, ये तुम्हारा कौन सा है, साउथ। और साइंटिस्ट तो इतना बड़ा बवंडर मिस्टेक हुआ बेटा, ये एक्चुअल में नॉर्थ नहीं है, ये साउथ है। और ये साउथ भी बेटा एक्चुअल में तुम्हारा क्या, ये नॉर्थ है। इतना बड़ा गलती हुआ है, पर चल ही रहा है तो चलिए। नॉर्थ और साउथ चेंज और वेस्ट भी चेंज होता है। मैंने ऐसा नहीं बोला। अब देखो, इसको बोलते कितना बड़ा बेवकूफ। मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल बोल रहा हूँ, डायरेक्शनल नॉर्थ और साउथ नहीं बोल रहा हूँ, मैग्नेट वाला बोल रहा हूँ। मैग्नेट में नहीं रहता है। मैग्नेट में इसको कैसे रहेगा रे, इसको कौन समझाया। आज पर खुद ही समझ जाए, बेशरम खूब पढ़ा है। हो गया, आगे बढ़े। तो एवरी मैग्नेट has parallel नॉर्थ और कौन सा है, नॉर्थ एंड, अरे एक साथ लिखवा रहा हूँ, साथ साथ लिखते चलो, साउथ डायरेक्शन। और मैं लिख के तो ये सब चीज आया है ना पेपर में, नॉर्थ और इसमें भी पूछ सकते, नॉर्थ और साउथ। तीसरा बेटा, तीसरा तुम्हारा क्या होता है बेटा, तीसरा क्या है आपका, हमेशा मैग्नेट आयरन मटेरियल को अपनी ओर क्या करेगा बेटा, खींचता है बेटा। तो एवरी मैग्नेट हैज अट्रैक्ट टू अ आयरनिक सबस्टेंस। हर मैग्नेट आयरनिक सबस्टेंस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बेटा।
Every magnet या मैग्नेट मैग्नेट एक बात क्यों कर रहे हो? ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या करता है अटैच सबस्टेंस को अपनी ओर अटैच, कितना पॉइंट याद हो गया? every magnet के लिए चल गया every magnet हाँ attack हाँ खुश। भैया पूछती अगर मैग्नेट को आप लोग पानी के अंदर डाल के लटका के तब तो भी वो नॉर्थ और साउथ, पानी कहीं भी तुम ले जाओ वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में। बेटा कहीं बेटा कहीं नहीं, कोई से जहाँ भी ले जाओ। अगर अर्थ ना तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पेज में। में ले जाके स्पेस में ले जाएगा पहले पहले अरे स्पेस में तो मैग्नेटिक बेटा रहा नहीं बेटा, तो कुछ कहानी चली। तुम मैग्नेट को तो तुम चाहो ऐसे ही पढ़ा रहेगा, जब हारा बड़ा पूरा परीक्षा में होगा ऐसे ही पढ़ाता है, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ेगा। चलो अब देखिए बेटा आपका सबसे ज्यादा मेन चीज है आपका मैग्नेटिक लाइंस। यहाँ बताओ टॉपिक तुम्हारा क्या इसमें है? मैग्नेट ये कहाँ समझना है? इसको सकता हूँ मैग्नेटिक लाइन लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस क्या है? इसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय रेखा। मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारा क्या है? मैग्नेट सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो फिजिक्स में हम ऐसा एक इमेजिनरी लाइन मान के चलते हैं बेटा, जिस वजह से या तो आयरन को कम अट्रैक्ट करेगा या तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। मतलब हर मैग्नेट से एक इमेजिनरी लाइन को हम पास आउट होते हुए मानकर चलते हैं बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस। नहीं समझ आया? ये तेरा कोई मैग्नेट ही मान लो, ये तेरा नॉर्थ उत्तर, ये तेरा क्या है? साउथ। यहाँ पे तुम्हारा कोई आयरन मटेरियल तुम तेरा आयरन, और ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग मानते हैं बेटा, तभी वही इसको क्या कर रहा है? बोलते हैं हम लोग इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन। अगर मैग्नेटिक लाइन बहुत पास पास है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैग्नेटिक लाइन बहुत दूर दूर है बेटा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी तुम्हारे क्या होगी? कम होगी। तो मैग्नेटिक लाइन तुम्हारा क्या होता है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन है। चुंबक बोल चुंबक इधर देखिए तो क्या बोला? मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस इज द इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी क्यों बोल रहा हूँ रे? क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ लाइन आपका होता है एक्चुअल में नहीं, इसको स्टडी के लिए मान के चलते इमेजिनरी लाइन से। याद रखना हमेशा उसमें भी है। ठीक है बेटा। और एक चीज ध्यान समझना, जब भी आपका मैग्नेट होगा, जब भी आपका क्या बेटा मैग्नेट होगा, हाँ मतलब मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है बेटा, जाकर कहाँ खत्म होता है? साउथ पोल में आपको क्या बेटा प्रैक्टिकल नॉर्थ से स्टार्ट होगा, जाकर कहाँ खत्म हो तुम्हारा बेटा? साउथ पे आपका खत्म हो। इमेजिनरी लाइन है बेटा। किसी कंफ्यूजन में ना? दो बार अरे कई सारे लाइन होंगे ना, सेंटर में नहीं होता ना, सेंटर नहीं आता। सेंटर में भी आएगा बेटा, बट सेंटर में पैरेलल हो जाता है। साउथ से नॉर्थ नहीं जा कभी जाएगा हमेशा नॉर्थ इमेजिनरी अरेंज को मान के चलते हैं कि नॉर्थ से चालू होगा और कहाँ पे खत्म होगा तेरा? साउथ में। मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ होता है, सॉरी मैग्नेट के अंदर तुम्हारा साउथ, साउथ से तुम्हारा क्या होता है बेटा? नॉर्थ होता है, क्योंकि इधर आया तो इधर से चलेगा। नॉर्थ से तुम्हारा क्या होगा बेटा? साउथ। बट मैग्नेट के बाहर हमेशा क्या होगा आपका? नॉर्थ से साउथ। किसी कंफ्यूजन एक बार दोबारा पूछ लो, नहीं समझ आता? ये एक बार थोड़ा अच्छे से मैग्नेटिक लाइन एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, जो हमेशा नॉर्थ से चालू होगा बेटा और कहाँ खत्म होगा आपका? साउथ। मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर बोलो तो साउथ से चालू होगा, कहाँ खत्म होगा आपका? नॉर्थ में खत्म। इतना ही बात है बेटा, समझ नहीं समझे? अंदर जा तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ आ रहा तो इधर ही जाएगा ना।
साउथ से आपका नॉर्थ। लिखो बेटा राइट द, अब अगला क्वेश्चन लिखना। हाँ लिखो बेटा पहले इसको लिखो। हाँ बेटा साउथ कहाँ चालू होगा बेटा आपका? नॉर्थ में चालू होगा और खत्म कहाँ होगा आपके? साउथ में। इसी को कंफ्यूजन एक बार पूछ लो। अब लिखो राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। पहली प्रॉपर्टी लिखना इन नॉर्थ पोल। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। क्या लिखा? राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस। कहना समझ आ रहा है? नहीं बन पाए तो देख लेना। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस। पहला प्रॉपर्टी लिखना बेटा, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। हमेशा क्या बनाएगा बेटा? वो एक क्लोज्ड लूप बनाएगा। हाँ पहला लिखो बेटा, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मैं लिख देता हूँ, अगला लाइन लिख बेटा। राइट द प्रॉपर्टी बेटा। तो प्रॉपर्टीज तुम्हारा क्या है बेटा? पहला प्रॉपर्टीज है पहला, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइंस। देखो ना रे, क्लोज्ड लूप करने का मतलब क्या? बंद बेटा। देखो बंद है कि नहीं? कहीं से ओपन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किसी को दिख रहा है? कहाँ से ओपन? अरे बेशरम, अरे गलती बन गया है। इसको बाद समझा दूंगा। दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप बेटा, पहला हो गया। दूसरा लिखना बेटा, वो रो लिखते थे ना, दे ओरिजिनेट एट द नॉर्थ पोल। दे ओरिजिनेट एट द, नहीं बनने का ना देख लेना, पूरा भेजूं इसलिए है क्या? दे ओरिजिनेट, बोला था दे ओरिजिनेट एट द नॉर्थ पोल। दे ओरिजिनेट बेटा, उत्पन्न ना होना है। They originate at the North Pole and traveled to the South Pole. Traveled to the South Pole. कहाँ चालू हुआ बेटा? कंट्री नॉर्थ से बेटा, खत्म कहाँ पे होगा तेरा? साउथ। आ रहा है समझ में? ऊपर जा साउथ पोल इन द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट बेटा। इन द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट। हो बेटा, सेकंड पॉइंट होगा सबका। इन द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट बेटा। इन द एरिया सराउंडिंग, क्यों लिखा बेटा? कहाँ से अगला लिखना बेटा, द लाइन ऑफ अ फोर्स। द लाइन्स ऑफ अ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट बेटा। मतलब क्या समझे? कि कभी भी मैग्नेटिक लाइंस, नॉर्थ और साउथ, कभी भी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को काटेगा नहीं। ये लाइन को ऐसा कटा दिया ऐसे कभी नहीं होगा बेटा। दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। यहाँ से आ जाओ बेटा। दो मैग्नेटिक लाइंस, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं बेटा। मतलब एक मैग्नेट ये हुआ, ये दूसरा बेटा, ऐसा काट देगा कभी भी संभव नहीं, कभी नहीं काटेगा। ये एक बार The line of force do not cross each other at any point. चलो पुनः तीनों पॉइंट बोलो बेटा, क्या क्या बोला? तीनों पॉइंट क्या क्या बोला वो बता फटाफट। अरे सुना बेटा प्लीज। हाँ बोल सबसे शुरुआत हाँ बोल बेटा। तीनों पॉइंट क्या? चल गावे बोल, खड़ा हो बोल। ठीक है हाँ दूसरा, हाँ देख के बोल रहे पेज पर हम, लिखना ही नहीं होगा तो अपने सेंस से बोलना। चल बोल का नाम
नॉर्थ पोल बेटा हमेशा नॉर्थ पोल से पीछे तीनों पॉइंट बोल तो हर तेरा ही नाम है तो जूता है पूछूंगा तब बोलेगा हमेशा मैग्नेटिक लाइंस एक क्लोज लूप बनाता है मतलब कहीं से टूटा बिखरा हुआ नहीं होगा क्लोज लूप तो बना है क्या बंद बंद बेटा बंद रे चारों ओर कहीं देख रहे हो टूटा फूटा समझा क्लोज है यहाँ चालू होगा यहाँ तक खत्म हो रहा है बीच में कहीं टूटेगा नहीं बेटा पहला दूसरा चालू कहाँ से हुआ है नॉर्थ खत्म कहाँ होगा तो नॉर्थ से चालू पर खत्म कहाँ पे होगा तीसरा बोला दो मैग्नेटिक लाइंस कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं बेटा इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा चलो हाँ They form at closed loop. हाँ अरे पीछे Second, they originated at the North Pole to travel South Pole area surrounding. हाँ हो गया चला आगे हो बोल गया. They attract. They force do not attract. अरे द लाइन डू नॉट The line do not attract. अरे To cross each other. चल बोल बेटा बंद कर बेटा दिव्या ये बंद कर बेटा They. देख तो रात तो बोलती माँ कसम करते नहीं बता पाई वो लूप होता है. क्या लूप होता है बोल हाँ तो ले चल बोल वो क्या बोल ऊपर नहीं होता कभी पे. हाँ तो उसको क्या बोल चल हिंदी में बोल चल बोल बेटा हाँ क्या बोलते हैं मार कपड़ा तुमको रे बेहतराम तो क्या क्या बोल रही थी कहाँ बोल रही थी वही तो वो क्या बोल रहे क्लोज लूप हाँ फिर बोल आगे बोल बेटा ये डू नॉट बेटा कभी एक को काटेगा नहीं हो गया इतना ले पता नहीं भैया अब देख के मत बोल हाँ तो जाती आएगा बेटा सोमेंद्र each other for they do not cross both of each other. The lines of both do not cross each other. They originate from the north pole to south pole. they travel towards south अरे ऐसा तो वो ढंग का बोल और तीसरा They do not cross both of each other. का बेस तू जो समझ रहा वही बोल दे चल एक दूसरे को लाइन को क्रॉस नहीं करते. ऐसे ही बोल दे बैठ जा वेरी गुड अब बोल उसको और अच्छे से हो गया तो ये वो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट आगे बढ़े रे अब ये प्रॉपर्टी हम लिख बेटा कट नहीं करता क्रॉस को कहीं भी आप क्रॉस नहीं करेंगे बेटा तीसरा में क्या प्रॉपर्टी देखा था नॉर्थ चालू का खत्म कहाँ होगा तेरा साउथ इन्होंने तीन प्रॉपर्टी देखा नॉर्थ चालू का खत्म कहाँ होगा भूलोगे थोड़ी अब आते बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका नहीं हो गया अब याद रखना बेटा पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाला बताओ. अरे ओरिजिनल का उत्पन्न होना बेटा तो नॉर्थ से आपको जनरेट हुआ थे डायग्राम में
और खत्म तेरा कहाँ पे हो रहा है, तो वही तो बोला बेटा, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा साउथ की तरफ खत्म होगा। ये चैप्टर तुम लोग पढ़ चुके हो ना, तू बताना पड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, अब ध्यान से माना बेटा, और इसको जाकर घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते करंट। नहीं भैया पैसा ही नहीं है। अरे बेचना में पैसा नहीं लगा, नेट होता है मैग्नेट नहीं, मैग्नेट बनाना कैसे वही सिखा रहा हूँ। मैग्नेट बनाना बाकी क्लास के बच्चों में बना करते भैया कैसे बनता है ये? इधर देखो रे, इसमें गोद में बैठ जाओ। आपका तो अलाउ भी हो गया है शादी रे। अरे यार एक जेंडर में बोल रहा था। चल आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं जगह, ध्यान दे मत, बढ़िया पढ़ना सबकी बढ़िया। चलो इधर देखो, अब आते बेटा एवरेज कोई एक कंडक्टर ले लीजिए और ना किसी एक, मान लो एक कोई सर्किट है बेटा, कंडक्टर कैसे? अरे एक सर्किट है, मान लो सर्किट समझते हो कि मेरे हिसाब से अरे हाँ सर्किट मैं पिक्चर वो तो अरे अपना नाम तेरा नहीं बोल रहा हूँ, सर्किट कुछ तो शर्मा कर रहे, कुछ तो शर्मा कर सर्किट नहीं जानता मेरे से दिखाओ। बेटा एक तरीके से ना इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप होता है जिसमें करंट फ्लो हो जाए वो सर्किट। आप एक कोई सर्किट ले दो या एक कोई सामान्यतः कंडक्टर ले दो, कंडक्टर वायर ले रहे दादा, एक काम करना, एक ऐसा लोहा का ले, ऐसा लोहा ले लेना, इधर सुनो, इधर ध्यान दो, एक लोहा ले लीजिए भैया इसमें कॉपर का वायर लेना, कॉपर का वायर मार दो, थपक खींच के मार दे इतना कॉपर का ऐसा वायर ले लेना, एक वायर इसके अंदर को ऊपर का लेयर निकाल देना और वो जो बने कॉपर का वायर, और उस लोहे में ऐसे कॉपर के वायर को ऐसा लपेट देना। एक तुम लोग सेल लेना और सेल को ऐसे जोड़ देना बेटा, दो चार सीधा देखो, इधर देखो बेटा, ये हो गया तेरा, ये तेरा भैया ये तेरा हो गया बेटा कॉपर नहीं लोहा, खील माने नॉर्मल खीला ले लेते हैं, ऐसा कॉपर और पैसे लपेट देंगे, ऐसा कॉपर और को लपेट दिए, ये बेटा इधर आके अब इधर दो सेल लेना बेटा, सेल को ऐसे लगाना, मान लो ये सेल है तुम्हारा, ऐसे लगाने बेटा, तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट तरह क्या बेटा, करंट फ्लो होता है बेटा। जब किसी कंडक्टर में तुम करंट फ्लो करते हो तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, ये किसकी तरह बिहेव करने लगा वो सब होगा इसमें तुम आर पिन कुछ भी लगा चिपक जाएगा, ये चिपका देगा। यही समझा रहा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में तुम करंट फ्लो करते हो बेटा, किसी कंडक्टर में तुम करंट फ्लो करते हो तो वो कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने लगता है बेटा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है। करंट फ्लो करने पर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेट चेंज करने पर करंट जनरेट कर देता है। ये दुनिया का बड़ा रोचक कहानी है और तुमको समझ नहीं लगे बेटा, आपको लगता है ना इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको एकदम जाओगे एकदम इजी है, इसी को आप सरप्राइज भी कर सकते हो। नॉर्मल आप लोहा खींचा तो मिल ही जाएगा बेटा, एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ा तो पक्का एक्सपेरिमेंट करो। एक नॉर्मल का तुम लोग लोहा ले लेना, ऐसा वायर को कहीं घर का पुदक लेना, मतलब ले लेना बेटा, लपेट लेना, सेल लेना, चालू करना वो पूरा, और एक आल पी ले लेना बेटा, आल पी तो वो तो स्टेपर तो मिल ही जाएगा, स्टेपर का पी लेना, चिपकाना चिपक जाएगा, मतलब वो किसकी तरह हाथ तेरा आयरन है रे, आयरन तो मैग्नेट उसको बहुत खींच ले,
तुमको कोई दूसरा खींचता होगा भाई। आगे बढ़े। मेरे बाप ने खाना खाया बेटा, बहुत ज्यादा जनरेट कर चिपक जाओगे, मतलब करंट ही चिपक जाओगे। अरे इसको इसलिए नहीं बोला रे क्योंकि इतने महान लोग हैं बेटा, ऊपर का मैंने प्लास्टिक निकाल दिया है, तो जानबूझ के उसी लोहा कैसे पकड़ लेंगे और करंट मार देंगे, फिर मेरा नाम ले देगा सर मैग्नेट तो नहीं हुआ, मैं पूरा चिपक के नहीं पड़ गया था बोलते। बड़ा बड़े सामान को खाना रखते थे। हाँ, बड़े बड़े सामान को खाना रहता ना बेटा, इसी डिवाइस का यूज करते हैं। तुम लोग अरे तुम लोग एकदम में चिपक रहा बड़ा बड़ा सामान की। आपके घर में टिंग टॉक बेल है? नहीं है भैया, नहीं है तो देखो भी देखो। अरे ऐसा रहता बेटा, अब ऐसा दबाओगे तो करंट फ्लो होता है, उसके नाम ऐसा 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 चपटी ऐसा हो, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा 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 लगे, इस पे करंट फ्लो करोगे। ये मैग्नेट किसकी तरफ बिहेव करेगा? अब इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो टन 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 की आवाज आती। मैग्नेट होता नहीं रे, करंट फ्लो करने पर मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तो समझा रहा हूँ, बात अब भी समझे एकदम क्लियर बेटा। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करते हो, किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करते हो, अरे आऊं थोड़ी इधर ध्यान दे, किसी भी अरे जो भी हो नाम से क्या रखा है बेटा, भावना तो समझ लेना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट आप फ्लो करते हो बेटा, तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर। जितना भी बड़े बड़ा मैग्नेटिक मटेरियल बनता है ना बेटा, सब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बनाता है। यहाँ तक कि तुम्हारा घंटी जो बनता है ना स्कूल में जो है, वो भी इसी का करता है। असली मैग्नेट एक काम करना, आयरन का वो कोई भी रॉड ले लेना, उसके जमीन के अंदर गाड़ के रख दे रहा एक महीने में, खुद मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है। मगर मैग्नेट ही अपने अर्थ का मैग्नेट ना दूसरों को मैग्नेट बदल, इतना समझ नहीं आता ना। एक मैग्नेट लेना, एक मैग्नेट लेना, एक आयरन लेना, एक तुम लोग कील लेना, मैग्नेट को ऐसे कील में रगड़ देना बेटा, हाँ वो खुद मैग्नेट की तरफ बिहेव करना। आप पढ़ा लो नहीं, चलो आगे लिखो बेटा परिभाषा इसका। When an electric current लिखना, when an electric current, इसी का बेटा इलेक्ट्रिक करंट, when an electric current flow in a conducting wire, when an electric current flow in a conducting wire, a magnetic field is produced around it. A magnetic field produced around it is produced. रुको कहाँ था लिखा है? A magnetic field is produced around it. लिख दे। This phenomena is called, पूरा दिया नहीं बेटा, आगे आपको this phenomena is called magnetic field due to Mina is known as. एक बार around it phenomena is known as, this phenomena is known as, कॉल्ड में क्या दिक्कत हो रही? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर में, this phenomena is known as magnetic field due to current carrying conductor. हो गया? अब कल इसके आगे देखेंगे, कल आप सेट मत रहना, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब तो संस्कृत है क्या? नहीं, हाँ, बच्चों पढ़ा देना बेटा।